दोस्तों, इंडियन टेलीकॉम मार्केट में और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात यहां पर निकल कर आया है। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आया है एयरटेल की तरफ से। कहा गया है कि दुनिया के जितने सारे बड़े बड़े टेक फर्म हैं उनमें से एक गूगल गूगल की तरफ से एयरटेल में $1 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा $700 मिलियन की और बाकी होगा $300 मिलियन की। यहां पर $700 मिलियन गूगल इन्वेस्ट करेगा एयरटेल की 1.28% स्टेक लेने के लिए, और यह स्टेक लिया जाएगा ₹734 की इक्विटी के भाव पर। हालांकि आज के दिन में एयरटेल के जो शेयर्स के भाव है वो मार्केट में 722 से ₹23 के अंदर चल रहा है। क्या बाकी के जो $300 मिलियन होगा वो मल्टीपल ईयर में एयरटेल के ऊपर थोड़ा थोड़ा करते हुए इन्वेस्ट किया जाएगा। यहां पर थोड़ा थोड़ा से मतलब है कि जब एयरटेल की किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा तब गूगल अपने तरफ से कुछ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करेगा। हालांकि एयरटेल की जब जरूरत होगा तभी गूगल के तरफ से यह पैसा लगाया जाएगा। तो दोस्तों, एयरटेल में भी गूगल का इन्वेस्टमेंट हो गया। और इससे पहले हम लोगों ने क्या सुना था कि गूगल के तरफ से जियो प्लेटफॉर्म में भी इन्वेस्टमेंट किया गया था करीबन $4.7 बिलियन की। तो इंडिया के जो दो टेलीकॉम जायंट हैं दोनों में ही गूगल के तरफ से इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब ये कितना ज्यादा जो लॉ है उसके ऊपर फिट बैठता है ये चीज तो आगे आने वाले समय में हम लोगों को पता चलेगा, क्योंकि मुझे जितना जानकारी है या फिर मैं जितना जानता हूं, हालांकि इसके ऊपर मेरा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे लगता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर कोई भी एक एंटिटी एक ही मार्केट में काम करने वाले दो विरोधी या फिर दो कंपटीटर और कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। क्या है ना कि हम लोग कहते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग तरीके से हो जाता है। अब इस चीज को किस तरीके से गूगल, एयरटेल और जियो तीनों मिलकर सॉर्ट आउट करेगा ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये खबर आते ही एयरटेल के शेयर्स में एक अच्छा खासा उछाल देखा ही गया है आज के दिन में। खैर, ये उछाल और कितने दिनों तक आगे चल सकता है? क्या ₹734 के ऊपर जो आज के दिन में एयरटेल की शेयर्स के भाव है वो बढ़ के जाते हैं या फिर नहीं, वो तो आगे आने वाले समय में ही हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो ये कि गूगल ने इंडिया के दो दिग्गज कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब दोनों दिग्गज कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर दिए हैं तो क्या तीसरी जो कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की, क्या उसमें भी गूगल इन्वेस्ट कर सकता है? यह चीज सोचने वाली होगी, क्योंकि जो तीसरे कंपनी है जिसे हम लोग वोडाफोन और आइडिया के नाम से जानते हैं उसके 31% के करीब स्टेक ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रखा गया है, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोडाफोन आइडिया से जो पैसा लेना था उसके अगेंस्ट में यह स्टेक दिया गया है। और गवर्नमेंट की तरफ से यह बातें भी कहा गया है कि गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिर्फ पैसे की अगेंस्ट में वो अपना स्टेक ले चुके हैं। तो क्या यह भी हो सकता है आगे आने वाले समय में कि गवर्नमेंट के पास वोडाफोन आइडिया की जो स्टेक है उसको गूगल ले ले पैसों के अगेंस्ट में या फिर कुछ $1 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद? खैर, ये सारी चीज आगे आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलेगा। क्या गूगल लेते हैं, क्या गवर्नमेंट उसके ऊपर करते हैं, किस तरीके से वोडाफोन आइडिया अपना जो स्टेचर है उसको कायम रखता है। आगे आने वाले समय में 5G आएगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा। ये सारी चीज तो आहिस्ता आहिस्ता परत दर परत खुलते ही जाएगा। लेकिन यहां पर मुद्दे की बात है ये कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ये बातें सुना था कि जियो और गूगल दोनों मिलकर एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन लाया था, जो कि जितने सारे मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर इनकम वाले जितने सारे लोग हैं उन सभी के हाथों में पहुंचाने के लिए। खैर, चिप शॉर्टेज के कारण ये कुछ दिनों तक डिले हुआ, फिर और कुछ हुआ, कुछ हद तक मार्केट में ये टेलीफोन आया भी, यानी कि स्मार्टफोन आया भी, लेकिन वो एक तरीके से इसी तरीके से चलते रहा। अब
नए जो बातें निकल कर आया है वो ये कि गूगल और एयरटेल मिलकर भी कुछ सिमिलर इसी तरीके की काम करने के ऊपर सोच रहा है। मतलब एक अफोर्डेबल हैंडसेट लाया जाएगा ताकि जितने सारे लोअर इनकम या फिर मिडिल इनकम वाले जो अभी भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी के हाथों में ये स्मार्टफोन दिया जाए। हालांकि ये वही लोग होंगे जो कि आज के दिन में भी 2G 3G में चला रहा है। और ये सारी चीजें करने के पीछे गूगल की मंशा क्या है या फिर गूगल क्या सोच रहा है, एटलीस्ट मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूं। अब गूगल क्या सोच रहा है वो तो गूगल ही बता सकता है। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी मार्केट इंडिया की, मतलब 119 करोड़ सब्सक्राइबर वाले एक मार्केट में गूगल क्या पेनिट्रेट नहीं करना चाहेगा अगर उनके पास ये मौका है तो। क्योंकि गूगल के तरफ से सुंदर पिचाई ने ऑलरेडी 2019 में ये बातें क्लियर कर दिया था कि $10 बिलियन इंडियन टेलीकॉम या फिर डिजिटल सेवाएं देने वाले कंपनी में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हालांकि जियो और एयरटेल इंडिया के दोनों सबसे बड़े जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं इनमें करीबन $6 बिलियन इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया है। खैर मिलाकर हो ही जाता है, $5.5-6 बिलियन के करीब हो ही जाता है, मोटा मोटी आप लोग समझ लीजिए। बाकी के जो $4 बिलियन के करीब या फिर $4.5 बिलियन के करीब अभी भी कैश पड़ा हुआ है। गूगल जो खर्चा या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया के ऊपर, क्या वो पैसा वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करेगा या फिर जो सारे कंपनी और भी हैं इन सारे फील्डों में, जैसे कि मोबाइल इक्विपमेंट्स बनाने वाले, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाले, नेटवर्किंग करने वाले, इन सारे कंपनी में थोड़ा थोड़ा करते हुए वो इन्वेस्ट करेगा। ये सारी चीजें आगे आने वाले समय में परत दर परत खुलते ही जाएगा और आपके और हमारे सामने निकल कर आ ही जाएगा। तो इंतजार होगा कि आगे आने वाले समय में गूगल और किन किन कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करता है। ये सारी चीजें देखने वाली होगी। लेकिन अभी के दिन में जो सबसे बड़ा या फिर सबसे ज्यादा देखने वाली चीजें वो ये कि बहुत ही जल्द जियो और एयरटेल के बीच फिर से एक कंपटीशन दिखाई देने वाला है। क्योंकि गूगल जो कि मेन एक कंपनी, यहां पर दोनों कंपनी सिरा कहां पर जुड़ता है तो गूगल में, तो गूगल दोनों कंपनी में ही अपना जो इंटरेस्ट है वो सार्व जरूर करेगा। और दोनों इंटरेस्ट की जो कन्फ्लिक्ट होगा वो ये दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर के थ्रू ही होगा। ये सारी चीजें आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा मुझे लगता है कि इंडियन टेलीकॉम मार्केट आगे चल के और भी अच्छा होने वाला है। शायद इंडियन टेलीकॉम मार्केट में और भी कुछ एक आध ऑपरेटर एंटर कर सकता है। क्या वाकई में करेगा या फिर नहीं वो तो अलग बात है। मुझे क्यों ऐसा लगता है, इन सारी चीजों को लेकर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा कभी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।